जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है इस विषय पर कि मैंने गुरुजी के नंबर देखिए ऑलरेडी चैनल पे कई बार बताए हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाइए, थंबनेल में गुरुजी की ही फ़ोटो लगी है, तो आप वो वीडियो खोलेंगे ना तो उसमें आपको गुरुजी का नंबर मिल जाएगा और वहाँ पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे बहुत जनों का ये कहना है, दीदी आप सीधे सीधे एड्रेस क्यों नहीं दे देती? एड्रेस इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि एड्रेस वहाँ मना है भाई, सिंपल सी बात है। जिनका कॉल लगता है, जो अपॉइंटमेंट लेता है, चाहे कॉल पे चाहे मिलने का, उसे ही एड्रेस खुद ही वहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर आप वहाँ चले भी जाएंगे ना तो बिना आप अपॉइंटमेंट के आप मिल ही नहीं सकते गुरुजी से, क्योंकि इतनी लंबी अपॉइंटमेंट होती है ना कि आप नहीं मिल सकते। आप अगर चले भी जाए ना फिर भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। दूसरा कि बहुत जन का ये कहना है मैंने पैसे जमा कर दिए, मैम बात नहीं हो रही, प्लीज़ आपको देखिए ये सब मैं नहीं बोल सकती वहाँ पे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए गुरुजी से मिलने जा सकती हूँ, और वो भी मैंने उनसे पूछ के अपने यूट्यूब पे वो नंबर सबको दिया। अब मैं अगर उनसे ये कहूँ कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, जैसे टाइम मिलेगा, अगर आप अपॉइंटमेंट फिक्स है तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। जैसे एक बार मैं गई थी ना तो मैंने कहा तो बोले कि मई चल रहा था, पिछले साल की बात है, उन्होंने कहा मार्च के अभी अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़े हैं, बट उन्होंने सबसे बात करवाई थी और ख़ुद हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने कहा कि दीदी बात हो गई, लेट हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, तो गुरुजी से बात करने में हो सकता है लेट हो, पैसे आपके कहीं जाएंगे नहीं। दूसरा, आप लोगों का ये कहना है आप जाइएगा तो मेरा ये क्वेश्चन पूछ लेना, आप जाइएगा तो मेरा ये क्वेश्चन पूछ लेना, आप जाइएगा तो मेरा ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन मैं आप मेरे से जो पूछेंगे वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझे ये कहिए कि गुरुजी से जाइए। अब जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ना व्हाट्सएप पे इतने सारे क्वेश्चंस भेजे हैं कि मैं गुरुजी से जाऊँ तो स्पेशली मुझे 2 घंटे सिर्फ उनके लिए मिलना पड़ेगा। तो देखिए मैं इतना लंबा नहीं मिल सकती। मैं वहाँ जाती हूँ तो भाई मेरा पर्सनल भी पूछने के लिए होता है, मुझे भी अपने बारे में जानना होता है, या अपने बच्चों के बारे में पूछना होता है, या कुंडली दिखवानी होती है, प्लस उसके अलावा थोड़े से बातचीत होती है, क्योंकि गुरुजी ऑलरेडी सबसे बात करते रहते, हर एक चीज़ बताते रहते हैं ना। जो उनके करीबी हैं, जो बहुत अच्छे से गुरुजी को जानते हैं ना, आप उनसे पूछिएगा। गुरुजी ज़्यादा देर मतलब एकदम डिटेल में उनसे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करके नहीं पूछ सकते, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तर्क वितर्क करके आप गुरुजी के सामने नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा अगर तर्क वितर्क करो ना तो गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिए, जो कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। देखो टीवी की आवाज़ कम रखो। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं पता होगा, वो मैं अपने आप से जब जाऊँगी तो मैं गुरुजी से ज़रूर पूछ लूँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो। कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन सारे लिखूंगी और लिख के लेकर जाऊंगी गुरुजी के यहाँ, तो बैठ के तसल्ली से पूछूंगी, क्योंकि इतना टाइम उनके भी पास नहीं होता। ठीक है, तो गुरुजी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे पूरा डिटेल में पूछने बैठ जाऊँ। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। तो मैंने नंबर दे दिया है, आप अपने क्वेश्चंस गुरुजी से खुद ही पूछ लीजिए। नंबर देने के पीछे का रीज़न यही है, आप अपने क्वेश्चंस को खुद गुरुजी से पूछिए। मैं आपके क्वेश्चंस ले जाके पंडित जी से नहीं पूछ सकती। हाँ, जो चीज़ आपने मेरे से पूछी है और मुझे उसके बारे में क्लियर नहीं पता है, अगर आपने मेरे से पूछी, मैं वो चीज़ कभी जाके पूछ लूँगी। नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी पुस्तकें रखी हैं, मैं उनमें से पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, मैं हर बात पे गुरुजी से चीज़ें नहीं पूछने जाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और फिर वो गुस्सा हो जाएंगे तो फिर मुझे ही नहीं बताएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ सोचिए। आप ये सोचिए ना, कितने सारे लोग हैं उनसे जो मिलने आते हैं। कई बार मैं खुद गई हूँ, मैं 2-2, ढाई-ढाई घंटे बैठी रह जाती हूँ, 3-3 घंटे बैठी रह जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बुलाते, आओ बिट्टू 2 मिनट का काम है, बिटिया आई है, कुछ पूछेगी चली जाएगी। कभी कभी वो ऐसे बुला लेते हैं। जब मुझे टाइम लगना होता है ना तो मैं बोल देती हूँ, गुरुजी आप सबको देख लीजिए लास्ट में। तो फिर वो इतना थके हुए होते हैं ना, इतना थके हुए होते हैं कि वो फिर उतना उनसे डिटेल में मैं पूछ भी नहीं सकती। ज़्यादा डिटेलिंग में मैं उनसे खुद ही नहीं पूछती। मुझे खुद ही अजीब लगता है कि थकान इतनी रहती है। वो चैनल पर जाते हैं, फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ लोगों की, अभी आपसे 10 लोग अपनी समस्या बता देना तो 11वें का आप नहीं सुन सकते।
किसी की समस्या सुनना, फिर उसे बताना, उसे समझाना, फिर उसके बाद उसका भविष्य बताना। थोड़ी सी भी बात इधर उधर हो तो हमें भरोसा भी उठ जाता है, हम भरोसा भी नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने नंबर दे दिया है, आप गुरुजी को कॉल कर लीजिए। 3100 रुपये लगते हैं। विलम्ब से हो सकता है, विलम्ब हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा, अगर ये कहिए कि पैसा जमा कर दिया, बात ही नहीं कर, थोड़ा लेट हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो विट्ठल भैया कॉल नहीं उठाते। मैं अभी बता दे रही हूँ, अगर जैसे मान लीजिए कि अगले 3 महीने तक का उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट हो गया है ना, तो कॉल ही नहीं उठाएंगे। तब आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आप फ़ोन नहीं उठ रहा है तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे पाएंगे, न कॉल की न मिलने की। और कॉल पे भी आप ना बहुत ज़्यादा पंडित जी से तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे कि हाँ 10 क्वेश्चंस लेके बैठे तो 10 पूछने लगो। जी नहीं, पंडित जी से 1-2 समस्या ही पूछ सकते हैं, 2-3 समस्या अपनी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। डिटेलिंग में आपको मिलना है, जानना है, आप जाइए पंडित जी से अपॉइंटमेंट लीजिए, बाकायदा जाके उनसे मिल के बात करिए, ठीक है। और ये कहिए कि आप मुझे व्हाट्सअप पे, जो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया वो मैंने अपने लिए आप लोगों को दे रखा है, कि आप मेरे से कोई चीज़ पूछना चाहें तो वो डेट ऑफ बर्थ बनवाना चाहें या अपना नंबर जानना चाहें, वो मैं न्यूमरोलॉजी मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो मैं उस लिए नंबर दे रखी हूँ। गुरुजी से जो क्वेश्चन करना है वो उनका नंबर मैंने दे रखा है, आप गुरुजी को कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं गुरुजी के पास, अब जैसे दीदी आप कब जाएंगी, दीदी आप कब जाएंगी, मैं अब भी मिल के आई हूँ गुरुजी से। और आप मेरे यूट्यूब के परिवार के हैं, आप जानते हो कि मैं गुरुजी से उधर जब मैं जॉब करती थी, मैंने 3-4 साल किया जॉब उधर, ठीक है। तो मैं डेली दिन में मतलब लंच टाइम हो जाता है, कभी मैं जल्दी ब्रेक ले लेती, बैंक से फ्री हो जाती थी तो मैं चली जाती थी गुरुजी के यहाँ, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था कि बस निकले गुरुजी से 5 मिनट मिलते हुए तब मैं निकलती थी, ठीक है। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मैं उधर नहीं मैंने उधर जॉब ही छोड़ दी है, नहीं जा रही हूँ मैं, तो इसलिए नहीं जा पाती हूँ, गुरुजी से नहीं मिल पा रही हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं हर महीने गुरुजी के यहाँ नहीं जाती, ठीक है। हर महीने भाई मैं खुद जानती हूँ उनके पास कितनी भीड़ लगी रहती है, कितने सारे लोग मिलने आते रहते हैं। अगर मुझे मिलने का मौका मिल रहा है तो मैं हर हफ्ते या 15 दिन में या 20 दिन में चक्कर नहीं लगा सकती गुरुजी के यहाँ। कई बार तो मुझे ये सोच लीजिए कि मतलब 6-6 महीने लग जाते हैं जाने में, ठीक है। तो अभी कोई वो नहीं है कि मैं गुरुजी के यहाँ कब जा रही हूँ कब नहीं जा रही हूँ। अगर चक्कर लगेगा तो 2 एक ऐसे क्वेश्चन है कि जिसका आंसर मैं उन्हें नहीं दे सकती थी, मुझे नहीं पता था। अब लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो इसलिए बना के डाल दिया था क्योंकि वो उन क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए थे, फिर भी सामने वाले को विश्वास नहीं था, एक भरोसे के लिए। और जो मुझे नहीं पता होगा आपके क्वेश्चंस का वो मैं ज़रूर उनसे पूछ लूँगी, चाहे मुझे फ़ोन पे कंफर्म करना रहे या मिलना रहे, ठीक है। वो मैं कंफर्म कर लूँगी, थोड़ा देर से हो सकता है कंफर्म हो या जब मिलने जाऊँ तभी, लेकिन एक पर्टिकुलर कहो कि आप मुझे एक पूरा फर्रा भेज दीजिए और मैं वो सारे क्वेश्चंस 2-3 घंटे के ले जाके पंडित जी के सर पर बैठ के पूछना शुरू कर दूँ, तो ऐसा उचित नहीं रहेगा ना, आप ही सोचिए ज़रा, ठीक है। और दूसरा, जैसे एक इंद्र फल ले जाते हैं, जल नहीं गिराया, मैंने इस चीज़ पे सैटरडे तकरीबन 5-6 सैटरडे मैंने इसी क्वेश्चंस के आंसर दिए। आप परिवार है, मेरे परिवार वालों को एक दूसरे पे भरोसा न रहे, ठीक है। आप मेरे परिवार हो, मैं आप लोगों पे भरोसा करूँगी तो आप लोगों को भी मेरे पे भरोसा थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए, दुख तकलीफ़ सबको है, मुझे पता है। हम परेशान होते हैं तभी पूछते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर मालूम है तो मैं ज़रूर, मेरे भाई हो चाहे बहन हो, मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। नहीं पता है तो मैं जब जाऊँगी तब पूछ लूँगी। लेकिन इसके लिए आप ये कहिए कि दीदी जब मिलने जाना, आप मोस्टली मेरे पास जो कमेंट है, दीदी आप कब जा रही हो, आप जाओगे तो मेरा ये क्वेश्चन, आप सवाल पूछिए पूजा पाठ से जुड़ा हुआ या नॉर्मली किसी बात से भी, पूजा पाठ से ही जुड़े हुए मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर मुझे नहीं आएगा ना, मैं कहीं ना कहीं से, सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, मैं जैसे गुरुजी जब बताते थे स्टार्टिंग में, कालचक्र में देख रही हूँ तकरीबन 2012-13 से, ठीक है। वो बताएंगे इस किताब में है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी मेरे पास कितनी सारी पुस्तकें रखी हैं, मैं उनमें से पढ़ के मोस्टली आपको देवी भागवत में, ठीक है,
नारद पुराण में या आपको सुख सागर में, शिव महापुराण में, इन सब में मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। ठीक है, मंत्र के बारे में, देवी के बारे में जानने के लिए देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण, ये मैंने दोनों रखे हैं। तो मैं इनमें से ही मोस्टली चीज़ें पढ़ के जान लेती हूँ, देख लेती हूँ। सो वहाँ से मैं चीज़ें आपको देख के समझ के बता देती हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों, इसीलिए मैंने सैटरडे को कोई क्वेश्चन आंसर का वो नहीं रखा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस गुरुजी से पूछने के लिए थे, मेरे से पूछने के लिए कुछ था ही नहीं। सो इसलिए मैंने शनिवार का क्वेश्चन आंसर ही बंद कर दिए। जब मेरा परिवार मेरे से कुछ नहीं जानना चाहता, बताइए, आप लोगों से ढेर सारी बातें करने का, आप लोगों एक नॉर्मली मैंने एक डे फिक्स किया था जिसमें हम अपनी बातें करेंगे, अपने बारे में जानेंगे। ठीक है, आप कोई भी एक टॉपिक रख सकते थे, दीदी आप इस टॉपिक पे इस सैटरडे को चर्चा करें, मतलब इसके पीछे एक रीज़न था। मैं हर शनिवार को, और फिर सोचा था कि महीने में एक बार मैं लाइव आना चाहूँगी कि आप सबके साथ, एक होता ना आप लोगों का भी एक्सपीरियंस जानने का, मेरा भी, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं कमेंट में ये भी जानना चाहती हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें मुझे भी आप लोगों से सीखनी है, मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ सीखनी है। सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ मेरी बात को प्लीज़ अन्यथा में मत लीजिएगा। मेरे इसके पीछे कहने का कुछ रीज़न है, क्योंकि देखिए मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा चीज़ें डीपली बार बार पूछते रहूँगी ना, तो फिर आगे चल के एक्चुअल में इमरजेंसी कोई पड़ेगी और हमें कोई बात जाननी होगी तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और गुरुजी के यहाँ कॉल नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है अपॉइंटमेंट के लिए नहीं टाइम हो, और अपॉइंटमेंट मिले तो 4-5 महीने के बाद का मिले, इसीलिए नहीं उठा रहे कॉल। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर पैसे जमा हो गए हैं तो थोड़ा देर से ही सही आप एक बार उन्हें रिमाइंड कराते रहिएगा। ठीक है, रिमाइंड करा देंगे, वो आपका अपॉइंटमेंट है, ज़रूर आपको बात करवा देंगे। ठीक है, और आप गुरुजी से मिलने जाना चाहें तो मिलने जा सकते हैं। मैंने चैनल पे थंबनेल पर गुरुजी की ही फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ठीक है, और नहीं तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजिए। और इस समय अगर मेरा वो नंबर न लगे तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे। आपको गुरुजी का नंबर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोग एक कंजूसी बहुत करते हो कि वीडियो को मेरे लाइक नहीं करते। ठीक है, तो मेरे जितने भी यूट्यूब के परिवार हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप सब लोग लाइक करिएगा। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा। नहीं कोई सवाल है तो माता रानी का जयकारा ही लगा दीजिए, जय माता दी ही लिख दीजिए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे समझेंगे भी इसके पीछे क्या रीज़न है। और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।